बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज के शो में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शॉट कौन खेल रहा है। क्या एहसान मानी जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए कि एक मुअत्तल किस्म के चेयरमैन बनकर रह गए हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहे, और सारे शॉट्स लोग ये कह रहे हैं और ये नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान के, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, लोग कहते हैं कि वहाँ उन्हें बड़ी लुक्रेटिव ऑफर्स थी, उनको छोड़कर वो पाकिस्तान आए, क्या वो शॉट वसीम खान खेल रहे हैं। वसीम खान के हवाले से क्वेश्चन मार्क है कि एक आदमी को, एक फर्द वाहिद को तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं और पीसीबी के चेयरमैन जो है वो खामोशी से कोने पर खड़े तमाशा देख रहे हैं। आज के इस शो में हम क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कौमी असम्बली के रुकन और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक चेयरमैन और मौजूदा बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी की जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है उसके रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, असम्बली में आवाज़ भी बुलंद करते रहे, हाउसिंग के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं और चूंकि ये खुद क्रिकेट खेलें तो इसलिए स्पोर्ट्स के हवाले से ये आवाज़ बुलंद करते हैं। इनके साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद साहब का ताल्लुक रोजनामा डॉन से, तो डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर हैं और तकरीबन 30 बरस से ज़ायद अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड में तमाम बड़े अखबारात में काम कर चुके हैं, द न्यूज़, हेरल्ड, उसके अलावा अरब न्यूज़ में काम कर चुके हैं और रिशाद महमूद साहब अब डॉन से वाबस्ता है। हम इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। आपने मुलाहिजा किया, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब से। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाया। आपका एक स्टेटमेंट आया कि वसीम खान और मिसबा के हवाले से क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि आप जो स्टेटमेंट देते हैं वो मुखालफत बराए मुखालफत होता है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं ये बात नहीं, मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात अपनी जगह पे, जो चीज़ साफ आपको नज़र आ रही है, एक आदमी को दो दो चीज़ें दे दी जाएँ। आप देखिए, पहली कंट्रोवर्सी चलती रही जो पिछले सिलेक्शन कमेटी थी, हेड कोच थे, बॉलिंग कोच थे, बैटिंग कोच थे, एक सारी चीज़ें। अब एक आदमी को आप मिसबा को कोई एक चीज आप दे दें, मैं कहता हूँ उसको संभाल ले कि आप या हेड कोच बना दें या अभी ऐलान तो नहीं हुआ ना इकबाल साहब, जो आ रही है, तो इसीलिए तो हम पुल बांध रहे हैं ना, ताकि इनके अकल में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो सीवी देखकर इश्तिहार दिया जाता है ना, आप कैसे पुल बांधेंगे? तो वो तो पहले से डिसाइड अगर कर चुके हो तो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से किया जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। जो निज़ाम लेके आ रहे हैं आप, उस निज़ाम में और पाकिस्तान के निजाम में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वहां के लोगों के कल्चर में, पाकिस्तान के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज वहां पे सिस्टम में होती है, सिस्टमेटिक होती है हर चीज वहां। आप उस निजाम को यहाँ पे लाके आप 6 टीमें आप बना रहे हो। मुझे बताओ, 22 करोड़ की आबादी के अंदर आप 6 टीमें कहां से? जैसे आपने आवाज बुलंद की, मैं तो कमेटी में अंदर अभी मीटिंग इंशाल्लाह बुलाएंगे, उसके अंदर फिर हम ये सवाल, आप हमें जस्टिफिकेशन दे, बलूचिस्तान की टीम कैसे बनेगी, आप मुझे बता दें। रिशाद महमूद साहब, आप इतने अरसे से इस फील्ड में, क्या ये बात दुरुस्त है? लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वसीम खान 48 साल के प्रोफेशनल है, लेकिन एक तासुर ये उभर रहा है और मुख्तलिफ सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे शॉट्स वसीम खान खेल रहे और एहसान मानी तमाशा देख रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक करेंगे? जी हाँ मिर्ज़ा, मैं तो समझता हूँ कि डे 1 से जब से एहसान मानी साहब आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी कोशिश है कि कम से कम जिम्मेदारी वो लें और बाकी वो जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दें, जबकि चेयरमैन के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती थी और वो उसके पास एक तरह से वीटो पावर होती है, हर चीज़ में वो दखील हो सकता है। ये अपना दामन छुड़ाने वाली बात कर रहे हैं कि हर चीज़ में, और एक ऐसा आदमी जिसकी यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है पाकिस्तान का, वसीम खान, उनको इतनी पावर्स, उनके लिए खासतौर पर एक ओहदा क्रिएट किया गया, उनको सारी पावर्स दे दी गई। तो वो आदमी अगर गलतियां करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? आखिर को एहसान मानी पे ही बात आएगी कि चेयरमैन ने इनको अपॉइंट किया। और वसीम खान का तो कुछ स्टेक पे नहीं है ना, वो तो पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वो कुछ इक़दामात उनके अच्छे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बात सही है कि इतनी पावर्स जब दे दें एक आदमी को, तो वो आप कम से कम ये तो देखेंगे उसका बैकग्राउंड पाकिस्तान में रहने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को उस तरह से समझता नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो चलना चाहिए था, चेयरमैन को पावर्स
रिकॉर्ड्स अपने पास रखनी चाहिए थी, ICC के दायरे प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन ये कि वो ये तवक्का नहीं थी कम से कम कि एहसान मानी साहब इस तरह की बात करेंगे कि बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे और दूसरों को पूरा PCB डोमिनेट कर देखते हैं। आपने तो कई चेयरमैन, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एजाज भट्ट होते थे, आप एजाज भट्ट की जो उनके मामलात के हवाले से बात करते थे, नजम सेठी के मामलात के हवाले से, ज़का अशरफ के मामलात के हवाले से, शहरयार खान थे, जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। क्या देखते हैं एहसान मानी को 1 साल होने को आ रहा है, कुछ आपको नजर आया कि उनको चेयरमैन बनाने का फैसला जो था वो दुरुस्त था या बैकफायर कर गया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एहसान मानी साहब को जो चेयरमैन बनाया, चले जी, अब जब चेयरमैन बना दिया तो सारी पावर चेयरमैन के पास होने चाहिए। अगर आप पिछला उठा के देख लें तो नजम सेठी साहब और शहरयार साहब, वहाँ पे भी यही था कि ज़्यादा पावर उन्होंने, मगर उन्होंने ये किया था कि वीटो पावर जो थे वो चेयरमैन के हाथ में थे, चेयरमैन के पास सारी चीजें थी। लेकिन अभी भी कप्तान और वाइस कैप्टन का तकर्रुर नए आइन में चेयरमैन करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर चेयरमैन ने सारी चीजें, जब ये है तो ये करना चाहिए इनको, मगर बात ये है कि ये बात जैसे जाहिद भाई ने कही है, बात बिल्कुल सही गई है, सॉरी इरशाद साहब ने जो बात कही कि उसके ऊपर वो अपनी कुछ जान छुड़ाना चाह रहे, क्योंकि बेसिकली वो है आपके फाइनेंस के वो मानी साहब ICC की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी बने, ज्यादा फाइनेंस के उसके ऊपर है, तो इससे अच्छा ये होता है कि आप फाइनेंस को कमा करके उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी है, पिछली अकाउंटेबिलिटी तो करें। अभी आपके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, इस वक्त एहतसाब का निजाम चल रहा है, इनका एहतसाब कब होगा? PCB का। आपकी पार्टी तो हुक्मरान जमात को सपोर्ट कर रही है, देखें तो फिर आपका तो मिनिस्टर भी है, तो आपने आवाज बुलंद की। मैं तो करता हूँ, चाहे हम एलाइज जरूर हैं, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो सच्चे है, जो गलत है उसको गलत ना कहें, जो सच है। और मैं तो हमेशा बात की जो सच होती है, मैं चाहे आपसे एलाइज हो, चाहे हम उनके हुकूमत में पार्टी में हो या ना हो, जो बात है वो मुंह पे कहनी पड़ती है। देखिए, जब तक आपको मैसेज सही नहीं देंगे लोगों को, कि हम इस तरीके से तो नहीं बैठ सकते कि अब आप देखें ना, अंडर 19 की टीम सेलेक्ट हुई, कराची के कहाँ है? सलीम जाफर है ना चीफ सेलेक्टर, सलीम जाफर साहब की रिफ्लेक्सेस चेक करवाई जाए भाई, कि उनको नजर नहीं आ रहा है, सही नजर नहीं आ रहा है। सिलेक्शन कमेटी में रहे, कोई पहली दफा तो नहीं आए। मैं वही बता रहा हूँ ना, तो जो पिछले भी सिलेक्शन कमेटी में रहे, ये तो बहुत से कौन से ऐसे कारनामे। दूसरी चीज ये कि अभी जो टीम गई थी, एक लड़का 5 मैच खेल के 70 कर रहा है, वो अंदर है, 4 मैच खेल के 3 आउट कर रहा है, वो अंदर है। आपको कराची से एक लड़का, मेरे तो सबसे शिकायत है, मोइन खान से भी है, राशिद लतीफ से भी है, जलाल से भी है। मैं यार, आप लड़के क्यों नहीं, आपसे निकलते थे, एकेडमी से लड़के निकलते थे, कहाँ गए एकेडमी? इससे पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, रिशाद महमूद साहब ये बताइए कि जिस तरह इकबाल मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं, सिस्टम तो बनाया है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपकी क्या राय है कि जो अंडर 19 टीम, क्योंकि लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा कोई भी गड़बड़ हो सकती है वो अंडर 19 टीम में हो सकती है, लड़के इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, सीनियर टीम में आप किसी को एकदम से लाएंगे तो शोर मच जाएगा। आप समझते हैं इंतखाब दुरुस्त है? नहीं जनाब, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और हमने तो खबर भी अपने अखबार में इस पर छापी थी काफ़ी तफसीली कि यानी कराची जो बिगेस्ट नस्ली ऑफ क्रिकेट है, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की बल्कि एशिया की कहलाई जाती है, तो उसमें वहाँ से यानी क्या एक लड़का भी इस काबिल नहीं है, वहाँ से तो कम से कम 200 लड़के इस काबिल हो गए, और उनकी अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है कराची की। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें मुझे किसी ने बताया कि सलीम जाफर साहब ने जवाब दिया कि साउथ अफ्रीका का एक कामयाब टूर था, तो हम कितने चेंजेस कर सकते थे टीम। अच्छा, लेकिन बात दरअसल ये कि उसमें भी सिर्फ एक लड़का था, वो भी अब ड्रॉप लड़का, उसको ड्रॉप कर दिया उन्होंने। ये तो ये क्राइटेरिया क्या है कि सिलेक्शन का, ये समझ में नहीं आ रहा। एक बात और मैं कहता चलूं एहसान मानी साहब के रेफरेंस से, कि एहसान मानी और हारून रशीद एक मॉडल बना के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ले गए थे, वो सुना था कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी ICC का प्रेसिडेंट रहा है, जो इतने साल इंग्लैंड में रहा है, वो क्रिकेटिंग सर्कल्स में, ये नहीं हो सकता अगर आपकी बात लॉजिकली आपने कोई सिस्टम बनाया है वो टोटली रद्द कर दी गई, तो फिर इतनी आप में इज्जत नफ्स होनी चाहिए कि आप छोड़ दें। लेकिन वो उस पे अगर उस पे क्यों आप पाबंद हैं कि जो रेडिकुलस सिस्टम 6 टीम्स का बनाया जा रहा है उसी पे पाबंद हो। ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया है रिशाद महमूद साहब ने कि अगर आपकी उस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया तो फिर किस हैसियत से आप PCB के चेयरमैन के ओहदे पर फायज हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों मेहमानों, रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब और डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे।
रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद के साथ एक मरतबा फिर शो में ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि वर्ल्ड कप में तो शिरकत के बाद पाकिस्तानी टीम 5वीं पोजीशन हासिल करने के बाद वतन वापस लौट गई। और रिशाद साहब से मैं पूछूंगा कि कभी उन्होंने देखा ऐसा कि टीम के खिलाड़ी, कप्तान तो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या फिर मैनेजर या कोच करता है, लेकिन टीम के खिलाड़ी भी रिशाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कभी वहाँ लाहौर में बाबर आजम और इमामुल हक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, कभी इस्लामाबाद में शादाब खान, इमाद वसीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, कभी इंजमामुल हक को हीरो बनाकर पेश किया था जबकि वो जा रहे। तो आप समझते हैं ये गिमिक्स क्यों कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट? ये जनाब बिल्कुल ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है और उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो एक ये जिसे कहते हैं कि ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक मोड था कि कैप्टन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो उसके अलावा फिर किसी की जरूरत होती नहीं, लेकिन कप्तान ने कर दी, उसके बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वही वो उसमें डिफरेंस है, तो नहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। लगता तो यही है मुझे है क्या इतने मुताबिक बनती। जो भी क्रिकेट को जानते हैं वो बड़े हैरान थे इस बात पे कि वो यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है उसमें, कई बातें सरफराज ने कही वो उन्होंने नेगेट की, तो ये एक बात समझ इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साबिक डायरेक्टर आमिर सुहेल ने। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर, आप इतने अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेले, अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट मैच में आपने, मुझे याद है, ओल्ड ट्रैफर्ड में ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई। क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ये जो मामलात जिस समय जा रहे हैं, तनकीद होना शुरू हो गई है कि 6 टीमें बनेंगी तो क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी, इस पूरे ढांचे को आमिर सुहेल अपने तजुर्बे की रोशनी में किस निगाह से देखता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो 6 टीमों वाला जो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग इसको कर चुके हैं। हम लोग 7 टीमों से स्टार्ट हुए थे, आपको याद होगा 2004 में जी या 4 में 7 रीजन्स बनाए गए थे। अब उसमें यह है कि उससे 1 साल पहले हमने शेखुपुरा को वैलिड पॉइंट रेस किए। आमिर सुहेल हमारे साथ हैं, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल मोहम्मद अली खान और रिशाद महमूद से इन पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल से, जिन्होंने कई अहम नुकात जो है वो उठाए। पहले हम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब से पूछेंगे और फिर रिशाद महमूद जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके तजुर्बे के हवाले से उनसे पूछेंगे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, ये आइन में जो तरामीम की गई हैं, वफाकी, आप भी वफाकी काबीना के रुकन रहे हैं, आप हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के मिनिस्टर थे, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से आइन बदला जा सकता है पाकिस्तान? इस तरीके से नहीं बदला जा सकता। आमिर ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब भी अगर जो भी कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, काबीना की जो मीटिंग, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो साहब तो कहेंगे हाँ जी सही है, आप वो उसमें तो ये उसमें इख्तिलाफ नहीं करते लोग, उस पे कुछ इख्तिलाफ भी करते होंगे, किसी ने पता, अब अगर किसी को क्रिकेट से इतना वो होगा तो उसने किया होगा, मगर ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर हम इस पर क्वेश्चन डाल के पूछ लेंगे साहब आपने ये कैसे किस कर दिया, क्योंकि असेंबली में आता कि वहाँ से होने के बाद फिर इसको इस तरीके से करते तो एक सही तरीके से कानून बनता वो। मगर अगर आप कैबिनेट ही सारी चीज़ें कर देगी तो फिर मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ें वो। आप भी सियासत से वाबस्ता रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से आए, कांस्टेबल लेवल से, और आप आगे तक गए, रुकने कौमी असम्बली, वफाकी वजीर बने। आप समझते हैं जमहूरी दौर में ये इकदाम जमहूरियत के इस्तेकाम के मुताबिक है? बिल्कुल मुताबिक नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि जब आप जमहूरियत उसके ऊपर होना चाहिए था कि इसके ऊपर मिनिस्टर साहिबा को वो करना चाहिए था कि आप असेंबली के अंदर इसके ऊपर वो करें, ताकि और हम सब मैं जाएंगे, अब मैं असेंबली का इजलास होगा मैं इस पर सवाल उठाऊंगा कि ये सारी चीजें। अपने रिशाद साहब, आमिर सुहेल ने जो पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा कि अब क्रिकेट की अगर टीमें बंद होंगी तो वो इदारे जो हैं, बकिया टीमें भी जिनको कोई पूछता भी नहीं है, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, वो भी बंद हो जाएंगी। तो आप समझते हैं कि ये इस तरह की चीजें, इस तरह के फैसले, पाकिस्तान में एक जमाना था 94 में हम 4 चीजों के
आलमी चैंपियन थे, क्रिकेट, स्नूकर, हॉकी और स्क्वाश। लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो हम तो और नीचे चले जाएंगे। जी जनाब बिल्कुल, और वो नज़र आ रहा है कि हर स्पोर्ट में एक डिक्लाइन है। और इसके हवाले से मैं खासतौर पे पॉइंट आउट ये करूंगा कि जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन को जिस तरह से सियासी suspend किया मदाखलत गया, की वजह से, सियासी मदाखलत, वो इससे हम पहले- इनवाइट कर रहे हैं। हम इससे invite पहले कर रहे हैं। क्रिकेट श्रीलंका पे भी एतराज किया था आईसीसी ने कि हुकूमती मदाखलत बर्दाश्त जी नहीं जनाब, की जी जाएगी। जनाब। तो उसमें हम तो ऐसी चीज को इनवाइट कर रहे हैं कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है। तीसरी मर्तबा 2014 से तीसरी मर्तबा आइन में तरमीम की गई। जो चेयरमैन आता है, जो आता है वो आके आइन में तरमीम अपनी मर्जी के मुताबिक। अपनी मर्जी के मुताबिक इस पर हमने बड़ी डिटेल स्टोरी भी अपने अखबार में दी थी और उसमें कोई 5-6 क्लॉज पॉइंट आउट किए थे कि आप क्यों इतना दखल अंदाजी बर्दाश्त करें। क्रिकेट का इदारा अगर एक तरफ आप कहते हैं कि ये ऑटोनोमस इदारा है अपने, तो वो आप अपने फैसले करें यूनियन। अच्छा हाँ, याद आया, रिशाद साहब पता कल हमने टास्क फोर्स बनाई थी एहसान मानी साहब की सरबराही खत्म कर दी में, ना। वजीर आजम पाक, पक्की बात है वो? खत्म कर दी। मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट करा दी, वो खत्म कर दी। और उसके चेयरमैन भी मानी साहब थे। अब हालांकि उनको क्रिकेट के अलावा चले वो फाइनेंस के आदमी है, लेकिन फुटबॉल, हॉकी, स्क्वाश, सब चीजों पे ये सारी चीजें जो है, ये एक वो था, वो सुना, वो भी खत्म हो गई है। अब आप इकबाल मोहम्मद अली खान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं भारी तनख्वाह पर माशाल्लाह से, आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं कि हमें बाहर से लेकर आना पड़ा? बड़ी अच्छा सवाल किया इकबाल भाई। आपके पास एक इतना दुनिया का सबसे, जो दुनिया जिसको आज तक पूछती है, जावेद मियादाद बैठा है, आपने उससे कंसल्ट किया? मैं वसीम खान साहब से सवाल करता हूँ, मानी साहब से, आपने एक दफा उस शख्स को बुलाया नहीं है? पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड कप का जो 92 वर्ल्ड कप उसमें मियादाद का बड़ा रोल बहुत था। बड़ा रोल था। तो आप जब ऐसे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे हैं, आपके आमिर सुहेल है, कादिर हैं, ये वो लोग हैं कि जो कि यस्सर नहीं है। हाँ, असल में तनकीद चाहिए करते हैं। यस्सर आपको। अच्छा। तो उस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से चलाना चाहे। चले, एक एक्सपेरिमेंट है, कर ले। ऑस्ट्रेलियन आ गया, कल को ये ना हो कि जी कोई और हो गया जी, मगर इस तरीके से नहीं चलने का ये। और दूसरी चीज ये देखिए, जो अभी कैंप लगा है, इसी पे मैं आ रहा था कि 26 अगस्त को जो है वो दरखास्तें वगैरह जमा, कैंप जो है वो 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा और सितंबर में जाके ऐलान होगा। तो ये किया क्यों, इतनी जल्दी क्यों मसला है? यही तो सारी चीज है कि जल्दबाजी, क्योंकि पर्चियां आई हुई होंगी ना कि अच्छा। किसको वो करना है, किसको वो निशात करना साहब, है। पर्चियां आती हैं। मैं एक बात और देखें, 100%। ताबिश खान जो है वो 500 आउट का हर सीजन में उसके आउट देख लें वो आप, कहते हैं वो इस तरीके- खत्म हो गया। नहीं, कैसे खत्म हो गया? आप खिलाओ तो सही, आप बगैर ठीक है। खिलाए हुए खत्म कर दो किसी को, तो इस तरीके से नहीं होता। निशात साहब, पर्चियां उसको एक आती चांस देना हैं? चाहिए। इकबाल मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। 100% आती है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की जितनी तारीख है उसमें बहुत पर्चियों का अमल दखल रहा है, तो हर चीज़, हर तरह के फैसले इसमें होते हैं। लेकिन ये कि जाहिर है वो वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने गलत फैसलों से क्रिटिसिज्म इनवाइट करता है। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम तो यहाँ पे थोड़ी सी इस्लाह की कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, चीज़ें वो हो जाएं, कोई हमारी जाती दुश्मनी किसी से नहीं है, कोई जाती एक जी हाँ, एक तरीके आप से चलें। देखें, पर्चे वाली बात है, आप साबित जो भी रहे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, फलाना वो बताएंगे। वो इंग्लैंड की टीम का मतलब मैं छोटी सी बात करता हूँ कि इंग्लैंड की टीम जब यानी क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर हो गई 2015, उन्होंने किस तरह अपनी टीम पे काम किया और 4 साल में चैंपियन बने। हम लोग हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रिशाद महमूद साहब और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो एक नया शोशा छोड़ा गया, अगरचे ऐलान नहीं हुआ कि कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच जो है उसको सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, देखिए, मैं समझता हूँ जाती है ये। अगर मिसबा को खुद चाहिए, मैं तो मेरी एडवाइस अभी तो नाम आ रहा है ना, उनका ऐलान तो नहीं किया भाई, वो जो नाम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो ये फिर उसके साथ, हेड कोच के साथ और सिलेक्शन कमेटी का अगर एक आदमी होगा उसके साथ ज्यादती होगी। कल को सारा जवाब दे वो नहीं होगा, ये वसीम खान होंगे और चेयरमैन होंगे, ये मैं बता दूं। उससे आप जवाब, उसको लोग क्रिटिसाइज वसीम करें खान कि को तो लोग कह रहे हैं आपने बनाया। देखिए, बात ये नहीं है कि
उसको, और जो भी है, चले मिसबा नहीं है कोई भी है, उसको खुद ये कह देना चाहिए ये मैं नहीं कर सकता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी आप देख लें जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे उस पर कितनी ले दे हुई, ये सारी चीजें सामने। मोहसिन खान रेस से बाहर हो गए। देखिए यही तो मसला है। उनका बयान आया ना कि जुआरी लोग जो चेयरमैन के इर्द गिर्द पहले 3 रुकनी कमेटी बनाई, मिसबा, वसीम अकरम और मुमताज खान, और मोहसिन खान ने पहले उन्होंने कह दिया कि उनको तो यकीन दहानी कराई गई थी ना। बगैर पावर के कोई चीज नहीं होगी। मैं समझता हूँ मोहसिन ने सही किया। आप बगैर 3 आदमी कह रहे जी आपको बना दिए, कमेटी की बना दी, तो जब पावर नहीं है तो किस बात के लिए आप। रिशाद साहब क्या देखते हैं, आपने इतने अरसे से क्रिकेट कवर किए, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर ये नया तजुर्बा हुआ कि हेड कोच को चीफ सेलेक्टर भी बना दें, आप समझते हैं तजुर्बा जो कामयाब होगा? नहीं, मैं समझता हूँ वैसे, यानी मिसबा एक डिसेंट आदमी है, पाकिस्तान के कप्तान की हैसियत से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उसका, लेकिन एक इतना अंडर प्रेशर पहले दिन से एक ऐसे आदमी को ले आना, इतनी भारी दो जिम्मेदारियां, बड़ी कोचिंग नहीं की, किसी रीजन की भी कोचिंग नहीं की है, बिल्कुल नहीं। तो वो एक तरफ वो निभाना और फिर चीफ सेलेक्टर की भी करना, सारे ग्राउंड्स पे जाके सारे खिलाड़ियों को देखना, मैं नहीं समझता कि वो निभा पाएंगे। और फिर जब नहीं निभाएंगे तो वो क्रिटिसिज्म जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है वो भी स्पॉइल हो जाएगी। जी हाँ, वो तो ये एक बात। अच्छा, दूसरे के बीच में एक खबर ये आती रही और कुछ हमारे जराए उसको कंफर्म भी कर रहे हैं कि माइक हसन जो न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं, उनसे भी उन्होंने भारत की कोचिंग के लिए भी अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गए। रवि शास्त्री को भारत ने रिजेक्ट किया। तो उनसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएट कर रहा है। लेकिन जो माइंड सेट है, आपको लगता है रिशाद साहब तजुर्बे की रोशनी में, वसीम खान जो है वो चूंकि पाकिस्तान से बाहर से आए तो वो कोशिश करें कि बाहर का हेड कोच आए, आपको लगता है बाहर का हेड कोच आ सकता है? जी, मैं इस पर बाकी सचिवालय कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी क्योंकि वैसे यानी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो मिसबाह कोई चूज कर रहे हैं हेड कोच के लिए, तो वही मैंने कहा, लेकिन वही उसके साथ चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी डाल देना लेवल वाला मसला खत्म हो गया। हाँ, लेवल 2 का इश्तिहार दिया था इन्होंने, और लेवल 3 और 4 जो लेवल 4 जिसकी सबसे अब ज्यादा आप बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, अब ये कौन होंगे? इसके अंदर से भी कुछ आपके पास वो है क्या? अब ये तो पीसीबी ने कहा है कि लोग अप्लाई करें और बड़े लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब आपके सामने देखे ना, आजम खान अभी टीम को लेके टेस्ट क्रिकेटर लेवल 4 का लेवल 4 किया और 3-2 वो सीरीज जीते, श्रीलंका में 7-0 जीते, साउथ अफ्रीका में हैं। अब उसको अगर नहीं करेंगे तो हेड कोच नहीं, वो अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो 5 में, फिर वो क्या करेगा? लेकिन इशाद साहब ये तरीका तो नहीं होनी चाहिए। ये क्या सिर्फ आप मुझे बताएं कि क्या क्रिकेट बोर्ड खत्म हो गया? क्रिकेट कमेटी सारे मामला चला रही है जिसके सरबरा वसीम खान है, और क्रिकेट कमेटी में हारून रशीद साहब जो ता हयात लगता है कि पीसीबी में रहेंगे वो बैठे हुए हैं, क्रिकेट कमेटी में जाकिर खान साहब बैठे हुए हैं, मुदस्सिर नजर साहब बैठे हुए हैं और वसीम खान साहब। आप समझते हैं क्रिकेट के मामला सिर्फ क्रिकेट कमेटी चलाएगी तो क्रिकेट बोर्ड बंद कर दें, फिर क्रिकेट कमेटी को दे दें सारी जिम्मेदारी? जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहरहाल एक बात है जो कि फैक्ट है कि ये इस गवर्नमेंट की एक थोड़ी सी जो नाक़दीन ने काफ़ी बात की है वो ये कि यू टर्न बहुत लिए गए। तो अगर ये सिस्टम 6 टीमों का फ्लॉप हुआ तो फिर इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। अब आखिरी मिनट है मेरे पास, अब आप बताइए कि ये किस करवट ये ऊँट बैठेगा? आपको लगता है कि वसीम खान साहब मिरेकल कारनामे सर अंजाम देने में कामयाब? नहीं समझता, क्योंकि वसीम खान साहब को चाहिए, कहते हैं बड़े शरीफ आदमी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। मैं सारी चीजें मानता हूँ, शरीफ आदमी, हर चीज जारी बात है, बाहर से आए और उनको वो इस कल्चर में अपने आप को भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अभी तक एडजस्ट नहीं। उनको चाहिए जावेद मियादाद हो गए, अब्दुल कादिर हो गए, आमिर सोहेल हो गए, राशिद लतीफ हो गए, मोइन खान, इन 5 आदमी को अपने साथ लगाएं और फिर उसके ऊपर करेंगे तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज निकल के आएगी, वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तमाम जिंदगी क्रिकेट खेली और ऐसी क्रिकेट, और मियादाद तो आपको पता है दुनिया के बड़े। आखिरी सवाल आपसे, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने तजवीज़ दी है, क्या लोगों की मदद लेनी चाहिए, खुद अपने आप को अक्ले कुल समझते हुए तमाम फैसले करने चाहिए? आप क्या कहेंगे? नहीं जनाब, बिल्कुल लेनी चाहिए, और हमें तो इसकी मिसाल मुसलसल मिल रही है। अभी आप ये देखिए कि राहुल द्रविड़ जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर अंडर 19 की कोचिंग कर रहा है, उसका सिस्टम बना रहा है पूरा। तो एक जिस तरह सिस्टमेटिकली चलता है कि पुराने क्रिकेटर्स और वो एडवाइजर के तौर पे आप उनसे लें, उनसे मशवरा लें, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान में खेला, उसका नाम रोशन किया, तो किसी को उसमें शरीक नहीं किया जा रहा है। लेकिन में कामयाब हुए अगर ये बता दें तो रशीद तो तमाम चेयरमैनों को मशवरे देते हुए यहाँ तक चेयरमैन बनना रह गया, उनके लिए चेयरमैन फारिग हो गया, ये बैठे हुए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, रिशाद महमूद साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की हमारे दोनों मेहमानों की।
ही हमें उम्मीद है कि हमारा ये डिस्कशन क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।